Hello everyone, good evening. My name is Neha Pandey and today the topic of my presentation is creating awareness in youth toward reproductive health. So let's start. This is index. So why is it important? क्रिएटिंग अवेयरनेस हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो यूथ हमारी आ रही है और जो टीनेज के बच्चे हैं उनमें बहुत सारे मिथ्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर और ये ज़रूरी इसलिए है ताकि हम उनमें एडोलसेंस के बारे में बताएं उससे रिलेटेड चेंजेस क्या क्या है हमारी बॉडी में इसके बारे में बताएं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बताएं और उनसे प्रिवेंशन के बारे में बताएं। जैसे आप सभी को पता होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अनकंट्रोल पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये सेक्सुअल अब्यूजेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं उन सब की रोकथाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक पर्सन के कंप्लीट फिजिकल सोशल और मेंटल वेलबींग को कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? इसमें वह इंसान जिसको हर चीज़ के बारे में बताओ जैसे सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रही है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की प्रिवेंशन प्लस उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में पता हो और हमारी इन्फेक्शंस किस तरह से रुक सकती हैं, पॉपुलेशन कैसे रुक सकती है, इन सब के बारे में पता हो। ये हमें अफेक्ट कैसे करती है? हाउ डज रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट ओवर वेलबींग? रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें अफेक्ट कैसे करती है? फर्स्टली अगर हमें इसके बारे में पता हो तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस सब के बारे में हमको नॉलेज मिलती है। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं किस हिसाब से पॉपुलेशन अनकंट्रोल तरीके से बढ़ती ही जा रही है। 1900 में हमारी पॉपुलेशन थी 5 बिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2000 में बढ़कर ये 6 बिलियंस हो गई। 2020 में बढ़कर ये 7.8 बिलियन हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में ये 8 बिलियन पहुंच गई है। अब इसके रोकथाम के लिए जो आप देख रहे हैं कि एकदम से पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे हेल्थ सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, इसलिए हमारे वहाँ मेटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसे हम बोलते हैं कि बूढ़े लोगों के मरने की संख्या प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पैदा होते ही जो बच्चों की डेथ हो जाती थी उसमें बहुत डिक्लाइन आ रहा है जिसकी वजह से ये ग्रोथ बढ़ती जा रही है। अब हम इस प्रॉब्लम से बच कैसे सकते हैं? पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल मेथड, सेकंड बैरियर मेथड, थर्ड आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। इसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एसटीडीज क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ये डिजीजेज मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उससे फैले पर मेनली इनका रीज़न यही होता है फैलने का। अब ये कौन कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी, HIV, जेनाइटल हर्ट, जेनाइटल वॉर्ड एंड सिफिलिस। इसमें से जो ऊपर की थर्ड है हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनाइटल हर्ट, ये बिल्कुल भी क्योरेबल नहीं है, इनका कोई भी इलाज नहीं है। और ये जो लास्ट की दो है जेनाइटल वॉर्ड एंड सिफिलिस, अगर ये टाइम पर पता चल जाए तो इनका क्योर हो सकता है। इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे कपल्स जो शादी के 2 साल बाद भी कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको उस कपल को हम बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। अभी बहुत सारे ऐसे मेथड्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम इनफर्टिलिटी से ओवरकम कर सकते हैं, फर्टाइल हो सकते हैं। इसमें मेथड्स होते हैं बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेक्निक्स, डिफरेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की यूज से हम फर्टाइल हो सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें मेथड है IVF, सेकेंड है एम्ब्रो ट्रांसफर, थर्ड है गिफ्ट जिसे हम बोलते हैं गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फोर्थ है जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फिफ्थ है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड लास्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दिस इज इट, थैंक यू।